हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चलिए उसका हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन बैंक लगाते हैं उसका चैप्टर का। अब उसका ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव वो सारे को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो कौन सा लैंग्वेज से, हमारा लैटिन लैंग्वेज से। कंप्यूटर जो है हमारा, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से। कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज से हमारा निकल के आया है। चलिए अब हमारा ये बताइए, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, तो यह रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर सिस्टम को। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस वो किसको करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम को यह करता है, कंप्यूटर सिस्टम को करता है, कंप्यूटर सिस्टम को करता है। तो इन कंप्यूटर कौन सा है, लैटिन से, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को किसको करता है, कंप्यूटर सिस्टम को करता है, कंप्यूटर सिस्टम को करता है। चलिए which of the following is a correct order of 4 major function of computer, 4 major function of कंप्यूटर। तो कौन सा है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये 4 मेजर फंक्शन है, 4 मेजर फंक्शन है, 4 मेजर फंक्शन है, 4 मेजर फंक्शन है। कंप्यूटर का 4 मेजर फंक्शन कौन सा है, पहले क्या करें, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, ये हमारा 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है। कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन, डाटा को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को बनाना, यानी कि डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और इन्फॉर्मेशन बना देगा। तो वो क्या होता है, तो हमारा एक्सपोर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है, सॉरी क्या होता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या करता है, अभी तो बोले कि पहले डाटा को लेगा, प्रोसेस करेगा और वो आउटपुट कर देगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन बना देगा और वो आउटपुट कर देगा, और आउटपुट करने के बाद वो स्टोरेज कर देगा। तो यही हमारा, तो हमारा प्रोसेस करेगा, देखिए बीच का है ना प्रोसेस, तो वही प्रोसेस है हमारा, कौन सा, प्रोसेस। तो कलेक्टिंग ऑफ डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारा कौन सा, एडिशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है, कौन नहीं करता है, बेक का केक, वो केक बनाएगा कंप्यूटर। तो वो हो गया हमारा कौन होगा, थर्ड नंबर, आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट, तो अब देखिए हमारा पार्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड और एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो हमारा प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है। तो पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स आर ऑर्डर्ड इन आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, पार्ट नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और नंबर ऑफ पार्ट्स आर ऑर्डर्ड इन आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अब बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, एकदम सही है, एकदम सही है हमारा कौन सा, वेरी फास्ट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि वो बहुत फास्ट काम करता है। कंप्यूटर का क्या काम करता है, तो बहुत फास्ट काम करता है और बहुत डाटा के ह्यूज अमाउंट, मतलब उसको क्या करता है, स्टोर करता है हमारा। चलिए हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कलेक्शन, क्या, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड डाटा। उसको क्या कहते हैं, डाटा। डाटा क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट करता है, आउटपुट करने के बाद उसको स्टोरेज कर देता है। तो ये प्रोसेस हम लोग भी ऊपर देख चुके हैं। तो अब डाटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड आइटम होता है, अनप्रोसेस्ड आइटम होता है, अनप्रोसेस्ड आइटम, डाटा इज ए अनप्रोसेस्ड आइटम, डाटा इज अनप्रोसेस्ड आइटम होता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, इट कंस्टिट्यूट्स हमारा कौन सा है, डाटा। क्या करता है, डाटा। तो देखिए इनपुट क्या करता है, डाटा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस साइकिल में किस चीज़ को लाते हैं, तो ये इस साइकिल में हम लोग किसको लाते हैं, डाटा को लाते हैं। किस में, तो डाटा को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इनपुट में, उसके बाद प्रोसेसिंग में, उसके बाद आउटपुट में, उसके बाद हम लोग स्टोर कर लेंगे। चलिए हमारा कौन सा, हमारा data that has been organized, data has been organized and presented in a meaningful fashion, in a meaningful fashion। तो हमारा कौन सा है, तो ये हमारा डाटा ही होगा ना, कौन सा होगा, हमारा इन्फॉर्मेशन होगा। तो इन्फॉर्मेशन इज ए डाटा, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तरह का डाटा है, जिसकी डाटा होगा तो अनऑर्गेनाइज्ड, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि डाटा होगा तो अनऑर्गेनाइज, इन्फॉर्मेशन होगा तो ऑर्गेनाइज। देखिए ऑर्गेनाइज है ना, तो ऑर्गेनाइज कौन होगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अनऑर्गेनाइज होता तो डाटा होता, ऑर्गेनाइज होता तो डाटा। आंसर नंबर
4 इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इज ए डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। देखिए, डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर, डाटा और इंफॉर्मेशन यूज टू इस्तेमाल करते हैं हम लोग रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड क्या कहते हैं, हार्डवेयर नहीं, सीपीयू नहीं, हमारा पेरिफेरल नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए अब हमारा आगे हमारा स्टेप्स एंड टास्क, steps and tasks needed to process data, steps and tasks needed to process data, process data such as the responses to questions, clicking an icon is called instructions। उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। स्टेप्स एंड टास्क, स्टेप्स और टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है कंप्यूटर में, सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा एंड सच एज द रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन icon is called instructions। earliest calculating device is abacus। सबसे पुराना कौन था, 1602 में हमारा abacus था, सबसे पुराना abacus। earliest calculating device is abacus। अब देखिए abacus can perform कौन सा, हमारा ये सब्सट्रैक्शन भी होता है और एडिशन भी होता है, यानी कि abacus में प्लस और माइनस, यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ से नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड हमारा कौन सा हो गया, रेबडोलॉजिया, यानी कि नेपियर्स टेक्नोलॉजी में रेबडोलॉजिया, नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड रेबडोलॉजिया कहते हैं, यानी कि नेपियर टेक्नोलॉजी में हम लोग जिस तरीके के कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको रेबडोलॉजिया कहते हैं। यानी कि नेपियर टेक्नोलॉजी में एडिशन के लिए यानी कि कैलकुलेशन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेबडोलॉजिया कहते हैं। अब पास्कलिन इज ऑल्सो नोन एज हमारा एडिंग मशीन, पास्कलिन इज ऑल्सो नोन एज एडिंग मशीन, उसको क्या कहते हैं, पास्कलिन को एडिंग मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिंग मशीन कहते हैं हम लोग। चलिए पंच कार्ड हमारा कौन था, पंच कार्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जैकार्ड था। पंच कार्ड सबसे पहले कौन किया था, जैकार्ड। पंच कार्ड सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया, तो जैकार्ड। सबसे पहले पंच कार्ड कौन इंट्रोड्यूस किया, तो जैकार्ड किया। पंच कार्ड सबसे पहले कौन किया, जैकार्ड एक साइंटिस्ट का नाम था, वही जैकार्ड ने सबसे पहले पंच कार्ड का जैकार्ड। पास्कलिन इज आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। चलिए अब आ जाते हैं आगे, हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर सबको जानता है चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, यानी कि एनालिटिकल इंजन कौन डेवलप किया है, चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है। हमारा एनालिटिकल इंजन कौन किया था, चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन, यानी कौन से जनरेशन में किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। यानी कि एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि काउंटर व्हील, कौन सा, काउंटर व्हील का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, काउंटर व्हील एज ए मेमोरी यूनिट के रूप में हमारा, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा, काउंटर व्हील का मेमोरी यूनिट के रूप में काउंटर व्हील का इस्तेमाल करते थे हम लोग फर्स्ट जनरेशन में। और एनालिटिकल इंजन जो है हमारा फर्स्ट जनरेशन का ही है। एनालिटिकल इंजन कौन किया था, डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, यानी कि एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। और ये एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट के रूप में किस चीज का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो काउंटर व्हील का इस्तेमाल करते हैं। चलिए काउंटर व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सा हो गया, तो हमारा हरमन होलीवर्थ ने डेवलप किया था। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो कि क्या था, टेबुलेटिंग मशीन था। टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय द हरमन होलीरेथ। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल। टेबुलेटिंग मशीन क्या था, वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था, डेवलप किया था
हेलरथ हर्मन होलरथ। अब देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक जो है हमारा प्रॉस्पर इकार्ट, जेपी इकार्ट, जेडब्ल्यू मॉचले, जेपी इकार्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचले इनायक, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायक वाज डेवलप्ड बाय द जेपी इकार्ट एंड जॉन मॉचले। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज, फर्स्ट कंप्यूटर जो कि पहला वैसा कंप्यूटर जो कि स्टोरेज प्रोवाइड करने वाला पहला कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज को कैपेसिटी को देने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इडसैक, यानी कि स्टोरेज को पहला देने वाला कंप्यूटर कौन था? इडसैक। कौन था? इडसैक था हमारा। चलिए हमारा अब देखिए हमारा नेम द कंप्यूटर फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जनरल पर्पस के लिए हमारा पहला कंप्यूटर फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो हमारा यूनिवैक था, ठीक है, हमारा यूनिवैक था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज यूनिवैक। जनरल पर्पस के लिए मतलब कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? यूनिवैक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए हमारा कंप्यूटर साइज देखिए कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन कौन सा जनरेशन में कंप्यूटर साइज जो है बहुत मतलब लार्ज हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? तो मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन नहीं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम, सेकंड जनरेशन में यह देखिए यह फर्स्ट जनरेशन, ये हाँ सेकंड जनरेशन और आईसी थर्ड जनरेशन। तो क्वेश्चन पूछा फर्स्ट जनरेशन तो वैक्यूम ट्यूब, अ कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, यानी कि पहले यानी कंप्यूटर को बनाया गया था पहले जनरेशन के पहले वो कौन सा? तो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इडसैक जो था, इडसैक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इडसैक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो क्या था? इडसैक। तो फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर जो था उससे पहले बनाया गया कंप्यूटर था हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल उसको कहते थे। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड लैंग्वेजेस, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज लैंग्वेज कौन सा? तो मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेस मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज यूज करता था? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। कौन सा इस्तेमाल करता था? मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। अब देखिए स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो कौन सा स्पीड को इस्तेमाल करता था? तो माइक्रो सेकेंड। कौन? माइक्रो, मिली नहीं, नैनो नहीं, नैनो मिली नहीं, कौन? माइक्रो, MICRO, माइक्रो सेकेंड का इस्तेमाल। माइक्रो सेकेंड यानी कि स्पीड क्या था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का स्पीड था यानी कि माइक्रो सेकेंड। अब पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कौन था? तो हमारा क्या पढ़े थे कि 16/7 और 1940 में यानी कि 15 कौन सा 1940 में हम लोग शुरुआत किए थे। तो 1940 से 56 16 साल हो गया। तो 1940 से 56 फर्स्ट जनरेशन, और 56 से 63 सेवन जनरेशन, और 63 से 71 थर्ड जनरेशन। तो मैं क्या पूछा? सेकंड जनरेशन 56 से 71, देखिए 56 से 63 यानी कि थर्ड हो गया। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का स्पीड क्या था? माइक्रो सेकेंड था। और टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल। टाइम शेयरिंग मतलब जो कंप्यूटर किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वह कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन था जिसमें टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल, टाइम शेयरिंग क्या हुआ? पॉसिबल हो पाया। तो कौन से जनरेशन में? तो हमारा कौन सा जनरेशन है? हमारा सेकंड जनरेशन है। कौन सा? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शेयरिंग द टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन द सेकंड जनरेशन। टाइम शेयरिंग पॉसिबल बिकम द इन सेकंड जनरेशन। अब देखिए हमारा आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स। आईसी चिप कौन था? यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड जनरेशन। आईसी कौन सा में? थर्ड जनरेशन में। आईसी थर्ड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड चिप्स थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड चिप्स किससे बना होता है? सिलिकॉन का बना हुआ होता है। किसका? सिलिकॉन का बना हुआ होता है। और थर्ड जनरेशन में चिप कॉमनली निकनेम फॉर ए यानी कि सेमीकंडक्टर 34 यानी कि चिप तो हमारा आईसी चिप होता है ना, यानी कि आईसी चिप होता है। ये फोर्थ नहीं होगा, आईसी चिप होगा। चिप इज ए कॉमन निकनेम फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी चिप बोलते हैं हम लोग। चलिए और थर्ड जनरेशन यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज मेड इंटीग्रेटेड सर्किट, वही आईसी चिप। कौन? आईसी
चिप, आईसी चिप, कौन, आईसी चिप हमारा, देखिए आईसी चिप हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईसी चिप। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा था, तो हमारा कौन था, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन है, आईसी चिप है हमारा, आईसी चिप, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईसी चिप। चलिए हमारा इंटीग्रेट आईसी चिप यूज इन द कंप्यूटर, आईसी चिप में हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, आईसी चिप में हम किसी का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर अदर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑन स्मॉल सिलिकॉन चिप, ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप, ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि पूरे एक ऐसा चिप जिसके ऊपर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर के साथ अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस पर बैठा दिया जा सकता है, यानी कि अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप, स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड इज इंटीग्रेटेड सर्किट, इन इंटीग्रेटेड सर्किट। अब पीसी कंसीडर द फोर्थ जनरेशन, पीसी को क्या कंसीडर किया, फोर्थ पीसी कंसीडर्ड एज ए फोर्थ जनरेशन। उसमें कौन सा था, तो माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि हमारा डाटा क्या हो गया, डाटा इज ए अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। वैक्यूम ट्यूब कौन सा में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में कौन था, तो हमारा ट्रांजिस्टर था। और थर्ड जनरेशन में कौन था, तो थर्ड जनरेशन में हमारा आईसी चिप हो गया। तो वही हमारा पीसी इज ए फोर्थ जनरेशन, पीसी इज ए फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। अब पूछ देखिए कौन सा इस्तेमाल करते, तो यूएलएसआई, कौन, यूएलएसआई, ठीक है, वीएलएसआई, सॉरी वीएलएसआई, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई, वेरी लार्ज सर्किट, ठीक है। और उस फोर्थ जनरेशन में यूएलएसआई, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज हो गया उसमें, तो फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज। पीसी को फोर्थ जनरेशन माना गया है, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दिया गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दिया गया है। अब फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया बोले तो सिद्धार्थ है हमारा, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया बोले तो सिद्धार्थ है। क्रेवन क्या है, क्रेवन इज ए सुपर कंप्यूटर, और परम इज आल्सो एक सुपर कंप्यूटर। बट इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम से सीरीज शुरू होता है, यानी कि परम है। और हमारा पूछ दे कि पहला कंप्यूटर, यानी कि नॉर्मल कोई भी, लेकिन भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धार्थ, कौन है, सिद्धार्थ है। अब इंडिया कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वन न्यूमैन, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर कौन किया था, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जॉन वन न्यूमैन, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर कौन किया था, जॉन वन न्यूमैन ने किया था। हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी चिप्स को कौन किया था, आईसी चिप को कौन किया था, तो जेएस किल्वी ने किया था। आईसी चिप को जेएस किल्वी ने हमारा उसको डेवलप किया था, यानी कि पूछ देगा हु डेवलप्ड आईसी चिप्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो हमारा कौन सा, तो जेएस किल्वी। अब देखिए हमारा कौन है, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा ओनली पैरेलल, ओनली सीक्वेंशियल, या फिर बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, ओनली पैरेलल या फिर ओनली सीक्वेंशियल। लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ओनली पैरेलल या ओनली सीक्वेंशियल, ओनली पैरेलल और ओनली सीक्वेंशियल का इस्तेमाल करते हैं, अब चलिए हमारा माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, यानी कि 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर का 3 बेसिक है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर का 3 बेसिक है, कौन, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर का 3 बेसिक कैटेगरी है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, अब देखिए हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी करेक्ट हमारे टर्म्स ऑफ पीसी के टर्म्स में,
पीसी के टर्म्स में कौन सा करेक्ट है? तो हमारा देखिए इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ गलत है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर नहीं हो सकता ऑल वर्किंग स्टाफ के लिए, चलिए, क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहता है। और ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल, पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर के लिए, मतलब पीसी होता है इंडिविजुअल वर्कर के लिए पीसी विथ विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वो होता है पीसी जो वाइडली अवेलेबल, वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे पीसी उपलब्ध है और इंडिविजुअली उस पर वर्क किया जा सकता है। और दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम के बेसिस पे इंफॉर्मेशन क्या करता है? एक्सेस कर सकता है, इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अब आ जाइए हमारा ये स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर, स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय 1 पर्सन एट ए टाइम, यूज्ड बाय 1 पर्सन, यानी कि इस्तेमाल होता है वो एक पर्सन एक समय में इस्तेमाल होता है वो कौन सा? पर्सनल कंप्यूटर हमारा है, पीसी है। पीसी क्या है? तो हमारा एक पर्सन एक समय में एक ही पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल होता है। स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड बेस्ड कंप्यूटर होता है कौन सा? पीसी जो है स्मॉल माइक्रो बेस्ड कंप्यूटर होता है और डिजाइन किया गया है यूज्ड बाय एक पर्सन एक समय में एक पर्सन पीसी। और टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, tablet PC is a type of microcomputer, a computer that are portable and convenient to user to travel, यानी कि ट्रैवल के समय उसको आसानी से पोर्टेबल कर सकता है और कन्वीनियंट, हमको आसानी है उसको यूज करने में, उस तरह के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो उस तरह के कंप्यूटर को हम लोग लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर को आसानी से पोर्टेबल कन्वीनियंट यूज फॉर यूजर्स ऑन ट्रैवल के लिए कौन सा? लैपटॉप। अब देखिए डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। कौन कहते हैं? डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीडीए क्या है? तो हमारा हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। पीडीए हमारा क्या है? तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए पीडीए इज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए हमारा कौन सा? तो पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज किसको कहते हैं? पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं। अ सेंट्रल कंप्यूटर होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स मेनी पीसी वर्कस्टेशन। अदर कंप्यूटर इज यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड हमारा उसको सर्वर कहते हैं। सर्वर क्या करता है? यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर वर्क स्टेशन से जोड़ता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर और दोनों कंप्यूटर को वर्क स्टेशन से जोड़ने का काम करता है कौन सा? सर्वर। सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स। सेंट्रल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो कि सेंट्रल होता है, मुख्य होता है कंप्यूटर, तो सर्वर इज ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर। चलिए अब CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन, कंप्यूटर इज यूज्ड कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं मिनी कंप्यूटर का, CAD का मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग CAD कैलकुलेशन के लिए, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैलकुलेशन का इस्तेमाल करने के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली कॉस्टलियर होता है कौन सा कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर? कौन सा है जो कि कॉस्टलियर होता है? कौन सा है जो कि कॉस्टलियर होता है? तो हमारा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर आज कॉस्टलियर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? बहुत जनरली से बहुत कॉस्टलियर होता है। नोटबुक उतना कॉस्टलियर नहीं होता है, लैपटॉप उतना नहीं होता, पर्सनल कंप्यूटर उतना नहीं, सर्वर उतना, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर आज जनरली कॉस्टलियर। यूजर जनरली अप्लाइज क्या? टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, यानी कि द यूजर जनरली अप्लाइज नोड, यानी कि नोड का इस्तेमाल करते हैं एक्सेस मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए नोड का यूजर जनरली अप्लाइज नोड, क्या नोड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस नोड टू एक्सेस मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली, यानी कि स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर, स्पेशली रूप से डिजाइन किया हुआ रहता है उस कंप्यूटर का जो कि क्या करता है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। उसमें क्या है? तो हमारा सुपर कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए कौन सा? सुपर कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के लिए हमारा सुपर कंप्यूटर। और हमारा क्या है?
हमारा सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज परम। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज परम। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज परम। और प्रत्यूष इज ए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फोर्थ फास्टेस्ट, यानी कि फोर्थ फास्टेस्ट। परम प्रत्यूष क्या है? फोर्थ प्रत्यूष जो है फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड का फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर है कौन? प्रत्यूष, इंडिया का है प्रत्यूष। अब प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर द कौन सा है? उसका है हमारा वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा? तो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारा प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। अब देखिए हमारा इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स, इंडिया का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जो है वो है हमारा कौन सा है? तो प्रत्यूष। प्रत्यूष जो है वो भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन है? तो प्रत्यूष है। कौन है? प्रत्यूष है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कौन? तो हमारा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा? सॉरी एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स देता है, तो वही एनालॉग कंप्यूटर। सिस्मोग्राफ जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर, सिस्मोग्राफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स। अब देखिए दिस कंप्यूटर वर्क ऑन कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट्स, यानी कि कौन सा कंप्यूटर जो है हमारा बाइनरी डिजिट्स पे कैलकुलेट करता है, बाइनरी डिजिट्स पे कैलकुलेट करता है। तो हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होता है वो हमारा क्या करता है? बाइनरी डिजिट्स पे कैलकुलेट करता है। बाइनरी डिजिट पे कैलकुलेट करने वाला कौन सा? जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। और ऑड वन आउट चुनना है तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर। तो इसमें ऑड का डिजिटल कंप्यूटर इसमें ऑड हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर इसमें ऑड हो जाएगा। और बाकी सब मतलब एक कैटेगरी का डिजिटल कंप्यूटर मतलब इसका डिफरेंट है। चलिए कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि अगर हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर कंबाइंड प्रॉपर्टीज पूछे तो ये हो जाएगा हमारा एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज ए हाइब्रिड कंप्यूटर, इज ए हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का एनालॉग है और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर इसका हाइब्रिड कंप्यूटर का दो होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए ईसीजी और डायलिसिस, यूज्ड इन हॉस्पिटल। ईसीजी और डायलिसिस में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल करता था? हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर। ईसीजी जब हम लोग करवाते हैं और या फिर डायलिसिस करवाते हैं तो कौन सा कंप्यूटर का स्क्रीन पे हमारा वो शो करता है उस ईसीजी का टेस्ट, तो हमारा कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ईसीजी और डायलिसिस के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए और जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, यूज्ड फॉर जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर की इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्रिएटिंग स्मॉल डाटाबेस के लिए स्मॉल डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। परफॉर्म कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। अकाउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों से यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नॉट एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यहाँ जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या होगा कि क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करेगा, परफॉर्म कैलकुलेशन करेगा, अकाउंटिंग करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर इज ए वर्ड प्रोसेसर उसमें होता है, यानी वर्ड प्रोसेसर इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल कौन सा था? वर्ड प्रोसेसर। कौन सा? वर्ड प्रोसेसर। अब देखिए हमारा ये विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है? तो उसमें स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर यूजेस इन द ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में स्पेशल स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन द ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग करता है वो मतलब ऑटोमेटिक अपने आप, तो उसमें कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम।
उसमें स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमारा कौन सा है, तो हमारा विच फॉलोइंग स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग हमारा इमिटेट करता है उसका, तो हमारा हो गया क्वांटम कंप्यूटर, यानी कि ब्रेन जैसा कौन करता है, क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स लाइक ए ब्रेन वर्क, यानी कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट होता है और फास्टेस्ट होता है। तो कौन क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट। क्वांटम कंप्यूटर इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड वर्क लाइक एज अ ब्रेन वर्क लाइक यानी कि ब्रेन की तरह वो कॉपी करता है। कौन क्वांटम कंप्यूटर, ब्रेन की तरह कौन करता है, क्वांटम कंप्यूटर। ब्रेन की तरह कौन करता है, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और फास्टेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है और फास्टेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है और फास्टेस्ट होता है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज्ड, हमारा किस इस्तेमाल करता है, एजुकेशन में, बैंकिंग में, ऑफिस में, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स एंड डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। दैट मीन्स इट इज साइंस, ये क्या है, साइंस है। अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन को क्या करना, प्रोड्यूस करना और दिखाना द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि एक ही तरह का वो इंटेलिजेंस को दिखाना कौन सा होता है, एक ही तरह का दिखाना कौन सा होता है, तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा करता है, तो ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर। और इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या, उस इंटेलिजेंस एक तरह का साइंस होता है जिसमें क्या करता है, एक ही तरह का मशीन और मशीन डिस्प्ले करता है सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि एक ही तरह का इंटेलिजेंस कौन करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा कौन सा जनरेशन का है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। कौन सा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74 जो कि आज का MCQ लास्ट क्वेश्चन है हम लोग चैप्टर नंबर 1 का। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, डील विद द डिजाइन, कौन डील विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज ऑफ रोबोट्स, कौन रोबोटिक्स में, कौन सा यूज ऑफ रोबोटिक्स, तो कौन सा हो गया, रोबोटिक्स डील्स विद द डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन यूज ऑफ रोबोट्स, तो कौन सा हो गया, रोबोट्स हो जाएगा। चलिए हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। चलिए थैंक यू।